हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मेंस्ट्रुएशन की अगली क्लास। लास्ट क्लास में हम आयत देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने कर चुके थे। उसका ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन बचे, फिर आयत कंप्लीट हो जाएगा। हम वर्ग का भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन मेरा 35। आप जितनी भी प्रीवियस वीडियो है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे की क्लास जो अभी पढ़ना है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्या बोलता है 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल इतना मीटर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ये एक आयत है। ठीक है, ये एक आयत है और क्या बोल रहा है 30 मीटर चौड़ा है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 30 मीटर दी हुई है और लंबाई कितनी दी हुई है 90 मीटर। 90 मीटर और बोलता है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, ये चारों ओर। ठीक है, ये चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। यही बोल रहा है ना, पैदल मार्ग, ये समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाया गया, समान चौड़ाई का, चारों ओर चौड़ाई जो है वो समान है। ठीक है, मान लेते हैं कितना है ये जो चौड़ा रास्ता है उसको हमने मान लिया कि ए है। ये जो चौड़ा रास्ता है चारों ओर से हमने क्या मान लिया ए है। ये भी मेरा कितना है ए है और ये भी मेरा कितना है ए है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ये ए है तो यहां से यहां तक भी मेरा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? यहां से यहां तक के ए हो जाएगा, मतलब इस बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 90 और ये ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा। और मेरा उसके बाद में मैं अगर यहाँ पे बोलूं तो ये हो गया ए मेरा। ये अगर मैं बात करूं, ये दूसरी कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां से यहां तक की बात करूं तो ये मेरा ए है और यहां से यहां तक की बात करूं तो ये भी मेरा ए है। तो इस बड़ी भुजा की चौड़ाई बात करूं तो 30 हो गया और ये a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। क्या इतना सबको समझ में आया? मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। और हमने देखा है अगर मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको, बड़े वाले से छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो रास्ते के क्षेत्रफल को मैंने ए से डिनोट कर दिया, तो ए इज इक्वल टू बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो बड़ी भुजा का मल्टीप्लीकेशन लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 प्लस 2a इंटू 30 प्लस 2a माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई कितनी है 30। और इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया, देखो पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है 2800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2800। ठीक है, इसको कर लेते हैं 90 प्लस 2a और ये हो गया 30 प्लस 2a और ये कितना हो गया 9 तिया 27। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो गया 14 और 1 15 का 5, हासिल लाई 1 2 2 4 और 1 5, मतलब 5500 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 प्लस 2a, सॉरी 90 प्लस 2a और यहाँ पे 30 प्लस 2a।
अब मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो पैदल मार्ग की चौड़ाई, मतलब ये जो ए की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। यही पैदल मार्ग की चौड़ाई है, मैंने जिसको ए माना है। ठीक है, चाहे लंबाई बोले या चौड़ाई बोले, हमने सेम मान लिया, ए है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ना, वो ऑप्शन किसकी है, ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू दिया। अब आप ऐसी वैल्यू लो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 5500 आना चाहिए। यदि मैं 5 उठाती हूँ, ए की वैल्यू 5 उठाती हूँ, मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन लेती हूँ 5 और यहाँ पे भी 5, तो देख लीजिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 और 10 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में से 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। लेकिन यहाँ तो 5500 आ रहा है, मतलब 5500। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं 10। यदि 10 लेकर के देखें तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा, 90 प्लस ये देख लीजिए ये हो गया 10, है ना। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30। ठीक है, प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये आ गया, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 110 और ये कितना हो जाएगा, 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंचे कितना होता है, 5500। तो ये हो गया, देख लीजिए दोनों आ गए बराबर, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, सी। मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑप्शन का भी चेक कर लिया। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट कर लिया। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36। मेरे ख्याल से सब लोगों को यहाँ तक के पूरा पूरा समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या बोलता है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक आयताकार पार्क है, तो हम यहाँ पे पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आयताकार पार्क है जो 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर क्या है, चौड़ा है। यही बोल रहा है, दो क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 10 मीटर है। अब इसके बीचों बीच, ये बीचों बीच दो क्रॉस पथ बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्रॉस पथ बनाया गया है। ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, मतलब ये जो है वो कितना है, 6 मीटर है। ये जो है वो कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जब दो क्रॉस किए तो यहाँ पे क्या बन गया, वर्ग बन गया है। ये क्या है, मेरा वर्ग है। इसे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा क्या बन गया है, वर्ग बन गया है। ठीक, अब क्या बोलता है क्वेश्चन आगे, यदि इन पथों के निर्माण की लागत, मतलब ये वाला जो पथ है, सॉरी थोड़ी बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक के देख लिया। अब यदि इन पथों के निर्माण की लागत, मतलब ये जो पथ बनाया गया है इसकी निर्माण की लागत 175 रुपये पर मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है, मतलब इसकी जो लागत आ रही है एक वर्ग मीटर को तैयार करने में, वो कितनी आ रही है, 175 रुपीज आ रही है। ठीक है, तो कहता है इन पथों के निर्माण की कुल लागत कितनी होगी, मतलब इस पूरे पथ को निर्माण की कुल लागत क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आयत की लंबाई है, इसके रिस्पेक्ट में ये एक रास्ता बना हुआ है और ये एक चौड़ाई है, इसके रिस्पेक्ट में ये रास्ता बना है और ये दोनों यहाँ पे दो बार काट रही, मतलब एक बार इस वर्ग को हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रास्ते की पूरी क्षेत्रफल निकल जाएगी। कहने का मतलब क्या, मैं इसको सड़क मान लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई के, ठीक है, लंबाई के समांतर
समांतर सड़क का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सड़क के क्षेत्रफल को हमने मान लिया a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई मेरी 110 है और सड़क की किसकी जो लंबाई दी हुई है इसके रिस्पेक्ट में वो कितनी दी हुई है, 6। तो यहाँ पे 110 गुणित 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा। और सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज हमको माइनस करना पड़ेगा, क्या, इस वर्ग का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि देखो ये एक बार ऐसे क्रॉस किया, ये एक बार ऐसे क्रॉस किया, तो ये 2 बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, ये चौड़ाई के समानांतर इस क्षेत्रफल को निकालेंगे। चौड़ाई के समानांतर इस क्षेत्रफल मतलब ये वाली लंबाई, ये एक बार हमने इसे निकाला, एक बार हमने इसे निकाला, तो ये रिपीट हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चौड़ाई के समानांतर निकालते हैं, तो चौड़ाई के समानांतर निकाल लिया तो 70, और ये कितना है, 6 मीटर है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या किया है, ये कर लिया। अब माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर लीजिए सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 6 6 36, 6 7 42। और भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 6। तो 6 गुणित 6 मतलब 6 6 36। इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0। ये 6 और 2 8, और 6 और 4 10, माइनस कितना हो जाएगा, 36। इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 0 में से तो जाएगा नहीं, देखा से ले लीजिए। 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे कितना बचा, 7। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। इतना हमारा बचेगा। ठीक है, ये तो आ गया। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी उधार तो लिया नहीं था। ठीक है, कोई भी नंबर्स, तो ये इतने आ जाएंगे। तो ये तो मेरा एरिया आया, सड़क का एरिया। अब हमको निर्माण की कुल लागत ज्ञात करना है, तो हमें क्या निकालना है, निर्माण की कुल लागत। कुल लागत, तो ये कितना हो जाएगा, 1044 इंटू 1 वर्ग मीटर का कितना है, 175। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1044 और 175 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 का शून्य बचेगा कितना, 2। 5 चौक 20, 7 चौक 28। ठीक है, देख लीजिए, 5 चौक 20, 7 चौक 28, ऐड कर दीजिए, 8 2 10 का शून्य, हासिल लाई 1, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, शून्य बचेगा, कितना, 5। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 शून्य 0। ठीक है, 4 एकम 4, 7 चौक 28, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 9, और 9 और 1 10, 10 7 17, हासिल लाई 1, 3 आ जाएगा, 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, बचेगा कितना, 3। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को हटा देते हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5। ठीक है, 4 एकम 4, 7 शून्य 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 5 4 9 और 1 10, 10 2 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, बचेगा कितना, 1। अब 7 एकम 7 और 1 शून्य 0, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और 1 एकम 1। तो ये कितना आ गया आपका लागत, 182700। इतना रुपए आ गया। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देख लीजिए,
182700 इतना रुपए की मेरी लागत आ गई। यही मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है यहाँ पे, 28 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ बनाया गया है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 38 मीटर लंबा, मतलब इसकी लंबाई कितनी है 38 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 32 मीटर, 32 मीटर, ठीक है। बोलता है मैदान के अंदर, मतलब अंदर साइड की बात कर रहा है, समान चौड़ाई का पथ बनाया गया है, ठीक है। मतलब इस तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर बनाने के लिए बोल रहा है। अभी तक हम बाहर की ओर बना रहे थे, अब इस बार क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अंदर की ओर बनाना है समान चौड़ाई का पथ। क्रॉस नहीं बोला है, क्रॉस बोलता है तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यदि पथ 600 मीटर जगह घेरता है, मतलब ये जो पूरा पथ जो बना है ये कितना मीटर जगह घेरता बोल रहा है, 600 मीटर जगह घेरता है। मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600 मीटर, ठीक है। ये वर्ग मीटर है, वर्ग छोड़ दिया है, ये वर्ग मीटर है, ये याद रखना, ठीक है। ये वर्ग मीटर है क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है रास्ते का क्षेत्रफल, वो कितना दिया हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर। कितना दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, ठीक है। तो बोलता है पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और पथ की चौड़ाई कैसी है, समान है। मतलब ये मेरा क्या है, ए है, ये भी मेरा क्या है, ए है, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, ए है, और ये भी मेरा क्या है, ए है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब हमको यही ए को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हम ये ए को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको कुछ बताए हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो ये पथ का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है, जो कितना दिया हुआ है 600 मीटर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पथ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। क्या इसमें किसी को डाउट है? जैसे पथ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, पथ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600, बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, लंबाई गुणी चौड़ाई, मतलब 38 इंटू 32। अब माइनस करना है छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो 38, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इतने दूर के लिए हमको करना क्या होगा, मैं कोई दूसरा कलर बनाऊंगी तो शायद दिखे या ना दिखे, इसी से ही कर देती हूँ। 38, इस 38 में से इधर का ए और इधर का ए घटाना होगा, मतलब -2a। क्या आप समझ रहे हैं? सेम ये वाला, सेम अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक के निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के, तो मैं क्या करूंगी 32 में से ये ए, इधर से इधर का ए और इधर से इधर का ए घटा दूंगी तो -2a तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम वही करना है जो पहले किए हैं। तो यहाँ पे 38 -2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 -2a, और a की ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 38 इंटू 32 का मल्टीप्लीकेशन देखना है हमको, 38 और 32 का। तो हम कर लेते हैं 8 दूनी 10, शून्य आ जाएगा, बचेगा कितना 1, 2 तिया 6 और 3 अट्ठे कितना होगा 24, ठीक है। कर लीजिए 6 4 10 और 1 11 का 1 बचेगा कितना 1, तो ये 3 हो जाएगा, 1 3 आ गया, 3 तिया 9, 9 और 10 2 12, ठीक है। इतना ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 9 और 1 10 11 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन 1210, ठीक है। माइनस ये सेम एज इट इज रख देते हैं, 3 8 -2a और यहाँ पे 3
2 माइनस 2a, ठीक है। ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 1210 में से हम 600 को घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू में अगर माइनस है, छोटी वैल्यू में प्लस है, तो जो बड़ी वैल्यू में जो साइन होता है वही लग जाता है, तो मतलब क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 600 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 6 12 मतलब 6, ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 8 -2a, और यहाँ पे 3 2 -2a। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर से अगर मैं बता देती हूँ माइनस कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा 600 है, यहाँ पे मेरा क्या है, 600 है, ये प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 1210, ठीक है। और जब प्लस वाली वैल्यू छोटी हो और माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो, और जब घटाते हैं तो जो बड़ी वैल्यू की जो साइन होती है वही लगता है, तो बड़ी वैल्यू की साइन क्या है, माइनस, इसलिए माइनस आया, ठीक है। अब हमको ए के बारे में दिया हुआ है ऑप्शन में, ऐसी वैल्यू उठा के लेना है हमको कि हमारा 610 मिलना चाहिए, तो फिर एक एक ऑप्शन रख करके देखिए, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो अब इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, देखो यहाँ 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब करके देखते हैं। तो हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो, देखो अगर मैं 30 को लेती हूँ, ये 30 मीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है ना, ये मीटर है, मीटर कर लीजिएगा, सभी मीटर में दिए हुए हैं। फिर ये मीटर दिया और ये मीटर दिया हुआ है। यदि मैं 30 को लेती हूँ तो 30 अगर लूंगी तो ये तो 38 है, ये तो 30 का अगर मैं 2 से एक ही वैल्यू दी हुई है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 60 हो जाएगा, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। हमको छोटी वैल्यू से चेक करना है, क्योंकि मेरे पास में 32 है, और अगर मैं 18 को भी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी 38 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसे भी छोड़ देना है। अब ये दो छोटी वैल्यू तो हम सबसे पहले 5 को रख के चेक करेंगे, हमको ऑप्शन भी बिना मल्टीप्लाई करे डिलीट करना आना चाहिए। तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया, ये भी मेरा कैंसिल हो गया, मैं छोटी वैल्यू रखती हूँ। यदि मैं 5 को रखती हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38, और यहाँ पे 5 रख रही हूँ, 5 दूनी 10, ये 32, और यहाँ पे रखती हूँ 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करूंगी, घटाऊंगी तो 28 आ जाएगा, यहाँ पे भी घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 22, ये आ जाएगा। अब मुझे 28 और 22 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लाई 1, 2 दूनी 4, सॉरी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, इसे किया नहीं था। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लाई 1, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बचेगा कितना, 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये कितना आ जाएगा, 616, और ये भी कितना है, 616, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, ऑप्शन से चेक कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास आप वाइंड अप करते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगी। और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है, तो लाइक तो बनता है, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ और मैं वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। तो ठीक है, आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते, थैंक यू क्लास।